नमस्कार। आज है 28 अप्रैल दिन मंगलवार। देश दुनिया की खबरों के लिए आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है अरुण पांडे। खबरों की शुरुआत अमेरिका ईरान की बनती बिगड़ती शांति वार्ता से। ईरान ने मंगलवार को साफ कहा कि अमेरिका अब दूसरे देशों को यह बताने की स्थिति में नहीं रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा तलाइटनिक ने कहा कि वे अमेरिकी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे और वाशिंगटन को अपनी अनुचित मांगें छोड़नी होंगी। यह बयान तब आया है जब ईरान ने अमेरिका को होर्मुज की खाड़ी खोलने का नया प्रस्ताव दिया है। ईरान का प्रस्ताव है कि पहले अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध पूरी तरह खत्म हो और समुद्री नाकाबंदी हटाई जाए, उसके बाद ही होर्मुज में जहाजों की आवाजाही शुरू की जा सके। परमाणु कार्यक्रम जैसे जटिल मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा सुलझाए बिना कोई समझौता नहीं हो सकता। फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध विराम है, लेकिन स्थायी शांति के लिए बातचीत अभी भी जटिल बनी हुई है। मुंबई के मीरा रोड स्थित नया नगर इलाके में दिल दहला देने वाला एक हमला हुआ। 31 साल के जैब जुबैर अंसारी नाम के एक युवक ने 2 सिक्योरिटी गार्ड से उनका धर्म पूछने के बाद चाकू से उन पर हमला कर दिया। आरोपी ने पहले एक गार्ड से मस्जिद का रास्ता पूछा, फिर लौटकर दोनों गार्ड्स राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो रमेश सेन पर चाकू से हमला बोल दिया। महाराष्ट्र एटीएस ने आरोपी के घर से आईएसआईएस से जुड़े नोट्स, लैपटॉप और एक धार्मिक ग्रंथ प्राप्त किया। जांच में पता चला कि अमेरिका से 2020 में लौटे इन साइंस ग्रेजुएट्स युवक ने अकेलेपन और इंटरनेट के जरिए खुद को कट्टरपंथी बना लिया था। एटीएस के मुताबिक यह लोन वुल्फ अटैक है। आरोपी ने आईएसआईएस में शामिल होने की इच्छा जताई थी और इस हमले को अपना पहला कदम बताया था। दोनों गार्डों की हालत स्थिर है। आरोपी को 4 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच एटीएस और एनआईए कर रही है। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर शानदार जीत दर्ज की है। 15 निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों की कुल 9,992 सीटों में से भाजपा ने अब तक 6,161 सीटें जीतकर 76% का स्ट्राइक रेट हासिल कर लिया है। कांग्रेस को 1,315 और अन्य दलों को 592 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी ने 380 सीटों पर जीत का दावा किया है। वहीं अहमदाबाद के खड़िया वार्ड में भाजपा को बड़ा उलटफेर का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने यहां सभी 4 सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया। यह क्षेत्र गुजरात में भाजपा के राजनीतिक आंदोलन का जन्म स्थान माना जाता है। लगभग 7 दशकों में पहली बार कांग्रेस ने इस गढ़ पर कब्जा किया, जिसे भाजपा के लिए प्रतीकात्मक हार के रूप में देखा जा रहा है। उधर ओडिशा के क्योझार जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। आदिवासी युवक जीतू मुंडा अपनी मृत बहन कालरा मुंडा का कंकाल कंधे पर लेकर बैंक पहुंच गया। जीतू अपनी बहन के बैंक खाते से लगभग 20,000 रुपए निकालना चाहता था, लेकिन बैंक कर्मचारियों ने बार बार खाता धारक को लाने को कहा। बहन की मौत की जानकारी देने के बावजूद जब मदद नहीं मिली तो परेशान जीतू ने कब्र से कंकाल निकालकर बैंक के बरामदे में रख दिया। कानूनी प्रक्रिया से अनजान जीतू ने करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर यह कंकाल बैंक तक पहुंचाया। पुलिस के अनुसार बहन के पति और बेटे की भी मौत हो चुकी है, इसलिए जीतू ही इस पैसे का एकमात्र दावेदार था। बाद में पुलिस की मदद से पैसे निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई और कंकाल को दोबारा कब्रिस्तान में दफना दिया गया। पंजाब के पटियाला जिले के राजपुर में अंबाला अमृतसर रेल फ्रेट कॉरिडोर पर 27 अप्रैल की रात खालिस्तानी आतंकियों ने कम तीव्रता वाला बम धमाका किया। पटियाला पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों प्रदीप सिंह खालसा, कुलविंदर सिंह बंगा, सतनाम सिंह सत्ता और गुरप्रीत सिंह गोपी को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक बम, 2 पिस्टल, कारतूस और आईडी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक यह मॉड्यूल सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मलेशिया में बैठे खालिस्तानी संगठनों के संपर्क में था। आरोपियों का मकसद रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाकर पंजाब में दहशत फैलाना था। खालिस्तान टाइगर फोर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस का कहना है कि बम लगाते समय एक आतंकी भी धमाके में मारा गया, जिसकी पहचान जगरूप सिंह रूपा के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश में आज राजनीतिक सौहार्द की तस्वीर नजर आई, जो चर्चा के केंद्र में आ गई। दरअसल हुआ यह कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचकर भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल का हालचाल लिया। बहराइच सदर से विधायक अनुपमा जायसवाल बीते दिन एक प्रदर्शन में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पुतले को जलाने की कोशिश में अचानक फैली आग की चपेट में आ गई थीं, जिसमें उनका चेहरा और बाल झुलस गया था।
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद विपक्ष के खिलाफ भाजपा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन इन बातों को भूलकर अखिलेश यादव ने अस्पताल में उनसे मुलाकात की। उनका हालचाल जाना। मुलाकात के दौरान अनुपमा जायसवाल मुस्कुराते नजर आईं। बाद में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा, हम नहीं चाहते कि समाज के बीच आग जले, हम चाहते हैं कि समाज में सौहार्द की फुहार हो। अंत में उन्होंने लिखा कि सद्भाव बना रहे, सौहार्द बना रहे। उधर दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम द्वारा दायर याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। कार्ति चिदंबरम ने शराब कंपनी डियाजियो स्कॉटलैंड से कथित रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने की मांग की है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब जुलाई में एक अलग पीठ करेगी। उधर अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत कुनार में सोमवार को हुए रॉकेट और मोर्टार हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 75 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमलों में राजधानी असलाबाद स्थित सैयद जमालुद्दीन अफगानी यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। तालिबान सरकार ने इन हमलों का आरोप पाकिस्तान पर लगाया है, जबकि पाकिस्तान ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। इससे पहले रविवार को कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हुई झड़प में पाकिस्तान के 6 सैनिक मारे गए और एक सैनिक को तालिबान लड़ाकों ने बंधक बना लिया था। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और आखिर में हाल मौसम का। देश के कई हिस्सों में अप्रैल के आखिरी दिनों में भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में सोमवार को तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो इस साल अप्रैल में सबसे ऊंचा तापमान दर्ज किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में 46.6 डिग्री, महाराष्ट्र के अमरावती में भी 46.6 डिग्री और मध्य प्रदेश के खजुराहो में 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इस साल अप्रैल में अब तक 45 बार 45 डिग्री के ऊपर तापमान पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट यूनिट बनाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में कुछ राज्यों में आंधी बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।